पिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का 343 नंबर श्लोक देखिए। समाधि का विधान किया गया है ब्रह्म सर्वात्मा अनुभूति के लिए, उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आरूढ़ शक्तेरहमो विनाशः कर्तुं न शक्यः सहसापि पंडितैः। ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला स्थानन्तरानन्त भवा हि वासना। आरूढ़ शक्तेरहमः, जिस अहम की शक्ति आरूढ़ हो चुकी है, माने बहुत प्रबल है, बढ़ गई है, शक्ति विकसित हो गई जिस अहंकार की। आरूढ़ शक्ते है अहमः, उस अहम का विनाशः, उसका विनाश करना। कर्तुम न शक्यः, विनाशः कर्तुम न शक्यः, उसका विनाश करना शक्य नहीं है। पंडितै अपि सहसा, जो वेदांत श्रवण में लगे हुए हैं, वेदांत विचार में, ऐसे जो पंडित हैं, माने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो साधक हैं, वेदांत के साधक, उनके द्वारा भी
सहसा एकदम एकाएक माने फट से ऐसे दृढ़ अहंकार का विनाश करना संभव नहीं होता। क्योंकि अहंकार में इतनी जबरदस्त आत्मबुद्धि रहती है, इसमें इतनी सत्यता बुद्धि रहती है, तो उसका वो एक दृश्य है। ये जो है अहंकार अहम बोध एक दृश्य पदार्थ है, ये भी समझ में नहीं आता। वो दृष्टा के रूप में हम उसको जानते हैं। ये समझते समझते सालों बीत जाता है। तो इसलिए पंडितई अपि सहसा, झट से अहंकार का जिसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है उसका विनाश नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने निर्विकल्प नाम के समाधि में निश्चल हुए तो अलग बात है। तो कह रहे हैं कि ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चलाः, जो लोग निर्विकल्प नाम की जो समाधि है उसके द्वारा जो निश्चल हो चुके हैं, मन जिनका निश्चल हो चुका है माने समाहित हो गया, तान अंतरा, उनको छोड़कर पंडितों के द्वारा भी अहंकार का नाश नहीं होता, फट से नहीं होता। क्या दिया, क्या दिया वहाँ? हाँ, जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हैं, हाँ, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। अच्छा, ऐसा कर दिया। शब्द से तो वैसा भी अर्थ निकल सकता है, लेकिन ये फिट नहीं बैठेगा फिर, क्योंकि यहाँ तो निर्विकल्प समाधि का विधान श्रुति करती है, इसीलिए उसकी महिमा बताने के लिए आ रहे हैं, तो उसकी निंदा कैसे कर देंगे। तो इसलिए जो निर्विकल्पख्य समाधि में निश्चल हो चुके हैं उनको छोड़कर, तान अंतरा, तान माने वो निश्चल जो समाधि वाले हैं, उनको अंतरा माने उनके बिना कोई दूसरे पंडित के द्वारा भी ये सहसा नहीं नाश हो सकता। क्योंकि वासना, हाँ, जो अहंकार वासना है, अनंत भवाः, अनंत जन्मों से मजबूत बना हुआ है। अनंत जन्मों का, असंख्य जन्म से यही अहम 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 माने अंतःकरण आदि को ही हम लोगों ने आत्मा समझ रखा है। ये है इस श्लोक का माने शब्दार्थ है। तो गीता प्रेस में थोड़ा सा अलग अर्थ किया है, लेकिन इसमें ऐसे ही है ना। हाँ, तो ये ठीक लगता है। असल में कोई भी अनुवाद फिर एक बार दूसरा व्यक्ति के द्वारा एडिटिंग होना चाहिए, क्योंकि उस बहुत बार शब्दों का अर्थ करते करते चले जाते हैं ना। हाँ, तो इसमें ध्यान देने की चीज़ ये है, वेदांत के श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का कारण माना गया।
तो उसमें निधिध्यासन का अभ्यास करते हुए, ऐसे तो खाली श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है, संशय हो तो मनन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपका संशय मिट गया, श्रवण मनन कंप्लीट हो गया, एकदम पक्का निश्चय हो गया कि एक अद्वैत वस्तु है, मैं वही हूं। फिर भी अहम देहादि में आत्मबुद्धि ऐसे विद्वान, ये विद्वान माने परोक्ष ज्ञानी को भी नहीं छूटती। क्यों? सबकी नहीं छूटती ऐसी बात नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है क्योंकि अहंकार वासना देहादि में आत्मबुद्धि अनंत जन्मों से चली आ रही है। आपने युक्ति से तो काट दिया, लेकिन मन की आदत पड़ी हुई है इसी को अहम करके। जैसे आप चले जाते गहरी नींद में तो देह में तो मैं बुद्धि रहती है क्या? गहरी नींद में जब जाते हैं तो देह में अहम बुद्धि होती है, लेकिन जैसे ही जागते हैं तो कोई सिखाता है कि ये तुम हो? नहीं सिखाता है। तो कैसे पकड़ते हैं इसको? वही अनंत जन्म का संस्कार। ऐसा संस्कार होता है कि अनजाने में ही उसको पकड़ते हैं। आज सुबह हम जब बदल से आने के टाइम हमने आश्रम के पास देखे लेबर को स्टोरी है, तो अपना गाधा को देखेंगे गधे, और उसको कितना अच्छा प्रेम से खड़ा है और उसको पीठ में वो ईंटा रखा है, बहुत भारी कर दिया और कितना प्रेम से आराम से खड़ा है। हम सोचते हैं इसके कितना आदत पड़ गया, जब तक ये नहीं हमारे अगर पीठ में कुछ दे रहे हम भाग जाए, इसे कुछ नहीं, कितना प्रेम से आराम से खड़ा है। हम सोचते हैं इसका कितना आदत पड़ गया। हम भी ऐसे ही खड़ा है बाबा। तो इसलिए ये अहम भाव को बार बार काटना, इसको निधिध्यासन बोलते हैं, और काटते हुए इसके सहयोग के रूप में ये निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करना चाहिए। उसके द्वारा अहंकार का लय होता है, और लय होने से अहंकार जो है कमजोर पड़ता है, फिर ज्ञान खड्ग से काट दिया जाता है। तो निर्विकल्प समाधि जो है ये आत्म विषयक समाधि की ही यहाँ पर, क्योंकि कौन से व्यक्ति के समाधि के यहाँ विधान हो रहा है? जिसने श्रवण मनन कर लिया है। तो इसलिए उनको आत्मा और ब्रह्म एक है, और वो कौन है इसके बारे में कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, ठीक है ना। और इसलिए वो जो शोधन करता है तो उसका देह आदि के बात करके अहंकार का ये दृश्य है, अहंकार भी दृश्य है, ऐसा करने का उनको एक बहुत स्पष्ट दृष्टि उनको प्राप्त हो चुकी है। उस व्यक्ति जब समाधि लगाता है ब्रह्मात्मा में, माने संसार को भूल करके उसमें तल्लीन हो जाता है, उसमें दो प्रकार की स्थिति आती है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय माने ब्रह्म मैं हूँ, तो अहंकार का आकार भी अलग भासता है, ब्रह्म का भी आकार अलग भासता है, और ज्ञान उसका भी वृत्ति, क्योंकि ये सब मन में ही होगा, मन के द्वारा ही अनुभव किया जाएगा, मन को ही आपने तैयार किया। फिर भी वो जो है भेद देखते हुए भी
अभेद का वहाँ पर बोलते हैं कि दर्शन होता है। ऐसा वेदांत सार में उन्होंने उदाहरण दिया कि मृद गज, मिट्टी का बनाया हुआ हाथी, तो हाथी देखते हुए भी वो माटी है ये भी दिखता है, ठीक है ना। बच्चे को नहीं दिखता, बड़ा व्यक्ति जो है ये मृद गज, ये मिट्टी का बना हुआ गज है, तो गज के आकार में मिट्टी दिखता है। ऐसे ही अहंकार का आकार ब्रह्म आकार, ब्रह्म माने व्यापक, अहम माने अंतःकरण के भीतर से, और ज्ञान, ये देखते हुए भी ये एक है, एक सद्वस्तु सच्चिदानंद वस्तु है, इसका भी भान होता है। बात पकड़ में आई? इसको बोलते सविकल्प समाधि। विकल्प का माने त्रिपुटी का लय नहीं हुआ, और जब त्रिपुटी का लय हो जाता है, केवल शुद्ध सच्चिदानंद वस्तु, आकार अहम ब्रह्म ऐसा अलग अलग आकार नहीं है, उसको बोलते हैं महाराज निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि में जिनका चित्त निश्चल हो चुका है, उसको छोड़ करके बाकियों के लिए अहंकार को नष्ट करना संभव नहीं होता, क्योंकि ये अनंत जन्मों से दृढ़ हो चुका है। बात हो गई? पकड़ में आ गई ना बात? सविकल्प समाधि में मौन लय नहीं होता नहीं, और आगे बल्कि निर्विकल्प समाधि में भी, समाधि जब है तो मन है असल में, हाँ, मन की स्थिति होती है। सविकल्प निर्विकल्प, आत्मा तो सदा निर्विकल्प है, तो मन समाधि जब बोलोगे तो इसका मतलब मन किसी ना किसी रूप में, परिवर्तन मन के ही भाव है, परिवर्तन मन निरुद्ध है, एकदम स्थिर हो गया, अन्य सब सोचना छोड़ दिया। लेकिन मौन है मन तो होगा नहीं तो नींद, नहीं तो फिर मन गायब हो जाएगा तो फिर निद्रा मानी जाएगी ना। तो हाँ, इसलिए समाधि में और सुषुप्ति में ये फर्क गौड़पादाचार्य जी ने कहा मांडुक्य कारिका में। निगृहीतम समाधौ तन, ने क्या है, निगृहीतम सुषुप्तौ तन माने भावार्थ ये है कि समाधि में मन निगृहित है, मन कंट्रोल्ड है, मन है, और सुषुप्ति में मन लीन है, ऐसा मानते हैं। आगे बढ़ गए निर्विकल्प से भी, लेकिन वहाँ पर जो है वो तो प्राकृतिक रूप से होता है ना, तो वो अहंकार का वहाँ पर विलीन होने पर भी अहंकार के संस्कार का ऊपर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। यहाँ तो अहंकार के संस्कार को, हाँ, उसको जो है काटना है, तो बिना समाधि का नहीं होगा। ब्रह्मचिंतन में नहीं, हाँ, सुषुप्ति में ब्रह्मचिंतन भी नहीं है। मौन रहते हुए भी ब्रह्मचिंतन है, हाँ, ये उन्नत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अहम बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः।
अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा प्रीतिर्बलात् विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः। विक्षेप शक्ति जो है, विक्षेप शक्ति समझ लो कि मन की चंचलता। अज्ञान की दो शक्ति मानी जाती है, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति वस्तु स्वरूप को आवृत कर देता है और विक्षेप शक्ति अन्य वस्तु का प्रतिभास कराती है। ठीक है ना? जैसे रस्सी में ढक दिया कि वो रस्सी है, ये समझ में नहीं आया, आवरण हो गया, रज्जु स्वरूप का आवरण, और सर्प दिखा देना, ये विक्षेप शक्ति। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलते हैं कि आवरण शक्ति ने आत्म स्वरूप को ढक के रखा है, इसलिए आत्मा के ब्रह्म रूपता को हम नहीं जान पा रहे। उस आवरण शक्ति के बल से, आवृतेर बलात्, विक्षेप शक्ति, अब उसके ऊपर विक्षेप शक्ति काम करती है। क्या करती है विक्षेप शक्ति? मोहिन्ना अहम बुद्ध्या एव योजयित्वा, मोह में डालने वाली जो अहम बुद्धि है, अंतःकरण, उसके साथ व्यक्ति को जोड़ता है। माने ये जो हम लोगों को अहम करके जो अनुभव हो रहा है, अहम दिख रहा है, अपने आप को हम क्या देख रहे हैं? अहम। ये असल में सर्प, माने रस्सी में जैसे सांप दिख रहा है, ऐसे आत्मा में अहम दिख रहा है। तो ये अहंकार या अंतःकरण जो है, ये विक्षेप शक्ति का काम है, प्रभाव है। ठीक है ना? और ये अहम को दिखाया खाली नहीं, मोहिन्ना, ये अहम बुद्धि, जैसे रस्सी में अगर सांप दिखाए और ऐसा आपको मालूम पड़े कि सांप, ठीक है सांप दिख रहा है, लेकिन उसके जो इदम पदार्थ है वो अलग है, दोनों का अगर भेद भी दिख जाए तो कोई दिक्कत होगी? ज़्यादा नहीं समझे? डर नहीं लगेगा। माने आप देख रहे हैं कि ये सांप है, ऐसा कुछ सांप जैसा दिख रहा है, और वो इदम पदार्थ अलग है, वो सांप से एक नहीं है, ये भी आपको ज्ञान हो रहा है, तब तो कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए खाली सांप दिखाना जरूरी नहीं है, सांप दिखाएगा और सांप को रस्सी से अभिन्न रूप में दिखाएगा, अभेद। हाँ, ये है मोहिनी। बात पकड़ में आई ना? वहाँ दो काम हो रहा है, सर्प प्रतिभास और सर्प और इदम पदार्थ में अभेद है, अलग लेकिन अभेद। तो ये भी विक्षेप शक्ति करती है। इसी को इसीलिए मोह में डालने वाली ऐसा बता रहे हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? आवृतेर बलात् है ना? आवृत्ति षष्ठी विभक्ति है या पंचमी है। आवृते है बलात्, आवृत्ति की बल से, आवृत्ति माने आवरण, आवरण के बल से विक्षेप शक्ति मोहकारिणी अहं बुद्धि के साथ व्यक्ति को जोड़ देता है। जोड़ करके तद्गुणैः ही विक्षेपयति, उस अहंकार का जो भी गुण है, माने अहंकार सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है, उसके जो भी विकार है वो सब अब आत्मा का ही मालूम पड़ने लगता है। इस प्रकार से पुरुष को नाना प्रकार से विक्षिप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है
आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति अज्ञान के या माया के, ये दोनों मिल करके महाराज हम लोगों को बड़ा तंग करते हैं, है ना। शक्ति को जीतना विजय, विजय आवरण शक्ति की निवृत्ति, निश्शेष संपूर्ण रूप से आवरण नष्ट न हो जाए, निवृत्ति के अभाव न होने पर विक्षेप शक्ति पर विजय आप नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आवरण के बल से ही विक्षेप बलियान होती है, बलवती होती है। दृग्दृश्यो हो, तो आवरण शक्ति की निवृत्ति कैसे होगी? स्फुटपयो जलबद्ध विभागे, जैसे पयः माने दुग्ध और जल, इसका बड़ा स्पष्ट जब विभाग कर लेता है ना, हंस के द्वारा होता है, ऐसे ही दृक् और दृश्य का बहु स्पष्ट विभाग जब होता है, तदा आत्मनि आवरणम नश्ये, तभी जाकर के आत्मा में स्वभाव से जो आवरण पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है। अनादिकाल से जो आवरण पड़ा है वो नष्ट हो जाता है। तब जाकर के निस्संदिग्ध रूप से प्रतिबंध शून्य होकर, प्रतिबंध शून्य हो जाने से विक्षेप जो शक्ति है उसका विक्षेपणम न भवती। उस स्थिति को आत्मदर्शन कहते हैं। आत्मदर्शन का प्रभाव ही समझ लो, आत्मदर्शन का फल जैसे बता रहे हैं ना, दृक् दृश्य का स्पष्ट जब विभाग उसको दिखाई पड़ता है। तो नहीं तदा विक्षेपनम, उस समय फिर विक्षेप नहीं होता है। क्यों? उस समय समस्त प्रतिबंध से शून्य हो जाता है आत्मतत्व। और यदि चेत, और यदि विक्षेप होता भी है तो मृषार्थे माने मिथ्या रूप में ही वो भासेगा। समझ में आई बात? एक बार अनुवाद पढ़ लो पूरा। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धियादि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निस्संदेह पूर्वक बाद रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है। ये तो अगला श्लोक पढ़ रहे हो, दोनों एक साथ में है क्या? ओ नहीं नहीं, यदि चेत करके क्या लिखा? यदि करके जो नित्य दिखने वाले पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट। अरे वो तो अगला फिर उसमें चला जा रहा है। अच्छा, एक साथ में अनुवाद अन्वय कर दिया क्या? ये तो ऐसे ही लग रहा है। स्वामी जी आपके वहाँ क्या दिया बंगला में?
बांग्ला में लिखा, आवरण शक्ति निशेष निवृत्ति ना হইলে विक्षेप शक्ति ऊपर विजय लाभ करा অতি দুরূহ। अंश যখন জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধকে পৃথক করিয়া গ্রহণ করিতে পারে, সেইভাবে অনাত্ম বস্তু সমূহ হইতে আত্মকে পৃথকভাবে দেখিতে পারিলে আত্মার প্রকাশ সামর্থ্য হেতু আত্মাতে বর্তমান বলিয়া অনুভূত আবরণ সহজে নষ্ট হইয়া যায়। যখন মিথ্যা পদার্থ নির্মিত বিক্ষেপ আর থাকে না, তখন হবে তখন স্বস্বরূপের অনুভূতির সকল বাধা নষ্ট হইয়া যায়। যখন মিথ্যা পদার্থ নিমিত্ত মৃষার্থে বিক্ষেপ আর থাকে না, তখন স্বস্বরূপের অনুভূতির সকল বাধা नष्ट हुआ जाए। अरे बाबा, सब लोग अपने अलग अलग ही अर्थ लगा रहे हैं। नहीं, पांडित्य नहीं महाराज, कभी कभी अर्थ लगाने में पूरा दिमाग जो है मथना पड़ता है ऐसा नहीं है। तो चलो, इसका सीधा अर्थ तो हमने बता दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। निसंशय से, निसंदिग्ध रूप से प्रतिबंध शून्य उस समय हो जाता है साधक, जब आवरण नष्ट होने पर विक्षेप भी नष्ट हो जाता है, तो उस समय फिर विक्षेप नहीं होता। और यदि होता है तो वो जैसे अहम, अब अहम और आत्मा अलग है, आपने देख लिया, तो आत्मा के ज्ञान से अहम बाधित हो जाएगा। जैसे रस्सी को देखने पर सर्प गायब हो जाता है, लेकिन यदि दिखाई पड़ता है जैसे जीवन मुक्त आदि में, तो उस समय अहम बुद्धि होने पर भी ये अहम मिथ्या है, इस विषय में उनको कोई संदेह नहीं होगा। माने वो उसको सत्य नहीं समझेगा, आत्मा से एक नहीं समझेगा, तो इसलिए बंधन में पड़ने का कोई सवाल नहीं है। अगला श्लोक देखिए, उसको और स्पष्ट हो जाएगा अगले श्लोक में। सम्यग् विवेक स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् छिनत्ति माया कृत मोह बंधं यस्माद् विमुक्तस्य न पुनर्न संश्रितिः। छिनत्ति माया कृत मोह बंधं यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः। स्फुटबोधजन्यः सम्यक् विवेकः। जब आत्मा के विषय में स्पष्ट माने असंदिग्ध और यथार्थ आत्मज्ञान होता है, आपके श्रवण मनन आदि के द्वारा, तो और ये निधिध्यासन समाधि का भी अभ्यास आपने किया, उससे क्या होगा? सम्यक विवेकः,
आत्मा और अनात्मा एकदम भिन्न साफ दिखेगा। विवेक माने ही भेदक ज्ञान, दो को अलग देखना, और सम्यक माने एकदम अच्छी तरह दिखेगा। तो समाधि का अभ्यास करने पर अहंकार की दृश्यता स्पष्ट हो जाती है। अहंकार बार बार विलीन होने से, और जानबूझ करके उसका जो निर्विकल्प समाधि पर जिनका अधिकार है वो निर्विकल्प समाधि में जाता है तो उसका अहम, तो एक प्रकार से उसके स्वेच्छाकृत समाधि हो जाती है। तो बार बार वो अहम के न रहने का उसको अनुभव होता है। अहम नहीं है और इसका न होने का अनुभव कौन करता है? तो उस समाधि के अनुभव के अनंतर उसको विवेक करने में बड़ी सुविधा हो जाती है। बात पकड़ में आ गई ना? इसलिए समाधि की महिमा बताई। तो ऐसे स्फुट बोध से उत्पन्न जो एकदम अच्छी तरह आपने देख लिया, अहंकार दृश्य है और उसका जो प्रकाश करने वाला स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप आत्मा है वो बिल्कुल अलग है, वो सम्यक है। सम्यक विवेक हो गया। वो विवेक क्या करता है? दृक् दृश्य पदार्थ तत्वम विभज्य, दृक् और दृश्य ये दो पदार्थ तत्व को, पदार्थ स्वरूप को विभक्त कर दिखा देता है। यही तो विवेक है, विभज्य। भ्रम में क्या होता है? दो वस्तु एक मालूम पड़ता है। रस्सी सत्य है, सर्प मिथ्या है, लेकिन यह सांप है ऐसा एक होकर के मालूम पड़ता है। एक होकर के मालूम पड़ना माने अभेद, दो वस्तु का अभेद ज्ञान भ्रम, और दो वस्तु का दो है मालूम पड़ना विवेक। इतना ही तो है। तो दृक् दृश्य पदार्थ तत्वम विभज्य, जब विभक्त करके मायाकृत मोह बंधं छिन्नति, माया के द्वारा जो मोह पैदा किया गया और उसके कारण जो बंधन में फंसा हुआ है उसको वो काट डालता है। विवेक ज्ञान उसको काट देता है। माया उससे मोह हुआ और मोह रूप मोह के द्वारा बंध गए उसको काट डालता है। मायाकृत मोह बंधम छिन्नति यस्मात् विमुक्तस्य, मोह बंध से मुक्त होने पर पुनर्न संसृति ही, फिर दोबारा उसको संसार में नहीं आना होता। संसार क्या है? भ्रम। ये मैं जन्म ले रहा हूँ, लिया, मर जाऊंगा, ये सब। हाँ, क्या लिखा? दृक् शब्द माने देखने वाला, दृश्य जो दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये आया मायाकृत मोह बंधम, एक पद है, उसको जरा समझ लीजिए। माया जो है वो क्या करती है? दृग वस्तु आत्मा के स्वरूप का प्रकाश पूरी तरह होने नहीं देता, आत्मा को दिखने ठीक से अनुभव में नहीं आने देती, और फिर उसमें अहंकार आदि अनात्म वस्तु दिखाती है और उसमें आत्मबुद्धि पैदा करती है। ठीक है ना? माया का फायदा क्या है? ये जो काम कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है? इसका स्वार्थ क्या है? माया का ये हम लोग को आत्म वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब देखने नहीं दे रहा है।
अच्छा, उस पर आ रहे हैं। पहले ये शब्द जरा ध्यान लगाए क्या है। तो माया एक ऐसा प्रतिबंधक है जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है और अनात्मा दिखा करके उसमें आत्मबुद्धि। तो अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हो जाना है, ये मोह समझ लो। ये देह आदि मैं हूँ, ये बड़ा, इसको रक्षा करने के लिए हम लोगों की चिंता लगी है। ये क्या है? मोह। और ये देहादि में है तो फिर गेह माने और बाकी सब चीज़ें जो हैं, इसलिए माया मोह बोलते हैं। माया मोह माने माया ने मोह में डाल दिया। अब मोह में डालने से क्या होता है? मोह में डालने से बस ये जो संसार हैं, हमारे माता पिता है, हमारे बाल बच्चे हैं, मित्र है, पत्नी है, ये सब अपने हैं, ये सब हमारे हैं, हम इनके हैं। अब इनके साथ ही हमको रहना है और ये ना छूटे। जबकि सब जानते हैं किसी ना किसी भीतर से कि छूटेगा, है? एक दिन छूटेगा। छूटेगा, लेकिन एक दिन ना एक दिन छूटेगा। अभी तो अच्छा है और ना छूटे, इसका भी प्रयास रहता है। सबका छूट रहा है, हाँ, लेकिन मेरा न छूटे, और शायद नहीं भी छूट सकता, क्या पता। तो माने मोह क्या होता है, समझे ना। इसीलिए गुरुओं ने, आचार्यों ने कहा, अहम एषाम मम एते, मैं इनका और ये मेरे। ये जो है मोह है। तो प्रति क्षण प्रत्येक वस्तु बदल करके कहाँ खो जा रहा है। ये तो स्रोत है अनित्य वस्तुओं का। हर क्षण हर वस्तु हर व्यक्ति बदल रहा है, इसका कोई अन्यथा नहीं कर सकता। अगर आप लोग बुरा न माने तो भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि काल जो है वो भगवान का ही रूप है, भगवान ही है सबको बदल डालना। ये उन्हीं का संकल्प है ना। लेकिन फिर भी एक तो जो निरंतर चला जा रहा है, खत्म हो रहा है, अभी जो है एक क्षण बाद वो नहीं रहेगा, इसके बारे में तो हम लोग एक प्रकार से बेखबर ही रहते हैं। और इसी देह आदि को आत्मा मान करके, माने अनित्य को नित्य बनाने की कोशिश में, अनात्मा को आत्मा मान करके, जो दुख देने वाले हैं आगे उसको ही सुख का साधन मान करके, जो बहुत ज़्यादा आकर्षणीय असल में नहीं है उसका आकर्षणीय मान करके हम लोग जीते हैं। योग सूत्र में अविद्या का जो स्वरूप बताया, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। माने अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि में सुंदर बुद्धि, और दुख देने वाले वस्तुओं में सुख बुद्धि, और जो है अनात्मा में आत्मा। यही अविद्या का स्वरूप है, यही मोह है। तो सब ये मोह में कैसे पड़ जाता है? कहा कि महाराज इसी का नाम माया है। है ना। कोई ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ब्रह्मांडीय कोई शक्ति है, फोर्स। भगवान कहते हैं गीता जी में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप।
जन्म लेते ही सर्गे वो जो है सुख दुख के द्वंद्व में मोहग्रस्त हो जाता है। माने सुख बड़ा प्यारा भाई पकड़ करके रखो, दुख जो है आए नहीं किसी तरह, हाँ उसमें जो है अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुख जो आया है जाएगा और दुख जो नहीं आया है आएगा लेकिन वो मानेगा नहीं उसको और इच्छा द्वेष में फंसता है। स्वामी ऐसा क्यों होता है कि ये नहीं आता समझ में कि माने ये जो हकीकत चल रही है मैं बच जाऊंगा, ऐसा क्यों लगता है? हाँ यही तो आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष ने कि आश्चर्य क्या इस संसार में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, प्रतिदिन दिन के बाद दिन हर दिन जो है सारे प्राणी यमालय चले जा रहे हैं। शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति, बाकी जो बच जाते हैं वो जो है हम जाएंगे नहीं भाई। किमाश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। कितने आश्चर्य की बात है भाई। देखते हुए जैसे मायावी जो है जादूगर कुछ दिखा रहा है, हम जानते हैं कि ऐसा पेड़ है नहीं, अब वो पेड़ दिखा दिया महाराज, उस पर संतरा लगे हैं और संतरा हाथ में दे करके सबको खिला रहा है। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, फिर भी दिख रहा है, खाने में टेस्ट भी आ रहा है। अब क्या खाया क्या पता तो ऐसा होना नहीं है, कोई कार्यकारण भाव नहीं है कि फट से यहाँ पर रुमाल ढकता है ना, वो जो क्या करता है उसमें मंत्र अंत्र पढ़ता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, रुमाल हटा दिया तो भैया उसके भीतर से संतरा का पौधा आ गया समझे ना। तो युक्ति से देखो तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम लोग बुद्धिमान हैं, देख रहे हैं सब मरेंगे, तो इसमें इतनी आसक्ति तो रखने की कोई बात नहीं है भाई, मरना ही तो है, मरेंगे क्या करेंगे, ये तो प्रकृति का प्रवाह है। लेकिन नहीं, मन नहीं मानता, कुछ बदल जाए तो क्या पता, शायद हमारे साथ कुछ और हो जाए तो कहने का अर्थ है कि इसीलिए तो माया कहा ना महाराज इनको, मायाकृत मोह बंधम छिन्नति। अच्छा अब एक सीधा सरल प्रश्न, आप सब वेदांती लोग हैं, बहुत दिनों से वेदांत सुनने वाले, ये माया क्या है, किसको माया कह रहे हैं? हाँ ज़्यादा सब लोगों को चांस न दिया जाए, अभी टाइम हमारा जो है ठीक है, आप ही बता दीजिए सबकी ओर से। हमको लगता है स्वामी हाँ कि ये जो असत्य में हम जो सत्य बुद्धि कर रहे हैं, हाँ अनित्य में जो नित्य बुद्धि हमारी हो रही है, और एक कोई भ्रम है कई बार, और ऐसा है कि हम चाहते हुए भी छोड़ना नहीं चाहते, समझते हुए उसकी अनित्यता को देखते हुए भी सारी बात, उसमें गहराई में जाना नहीं चाहते। शायद यही कि हम वो अनित्य में जो नित्य बुद्धि किए हुए हैं, ये जो ज्यादा प्यारा लग रहा है उसे नहीं छोड़ते। तो हमको तो यही लगता है कि कोई एक माने भ्रम है, एक अज्ञान है जिसमें हम पड़े हुए हैं, और बहुत प्रयास करते हैं, चारों तरफ से गुरु जी भी कोशिश कर रहे हैं, शास्त्र भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं उससे, लेकिन उतना होना चाहिए वो हो नहीं। माया क्या है अनिंद? अभी मैं तो जो जितना समझता हूँ, माया मतलब जो मृत्यु की ओर लेके जाए, मतलब आदर की ओर लेके जाए, उसको ही माया में जयशर महाराज, माया का माया है ब्रह्मी चेतना तुमने सूत्र पकड़ करके रखा
अच्छा, ब्रह्म चेतना तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन माया कुछ दिख रहा है कि नहीं तुमको? हाँ, क्या जो दिखाई देता है होता नहीं है वो माया। वो कहाँ, ऐसा कहाँ है? सब जगह। प्रतिभा जी बोलिए। ऐसे तो शास्त्र में बोलते हैं जगत के कारण कार्य को देखकर उसको माया को अनुभव करना चाहिए। हाँ। तो माया को तो विषय में नहीं आते, केवल उनका जो कार्य हो रहा है, जो हमारे जगत संसार है, हाँ। उसी को देखकर वो हम लोग अनुमान लगाते हैं कोई ऐसी शक्ति है जिनके इशारा से सारे सब हम माया को निवारण महाराज, माया क्या है बाबा? महाराज जी, जो जाने चाहते हैं लेकिन हमने जाने नहीं देते हैं। अच्छा, ये माया। प्रतिभा जी बोलो, माया क्या है? माया ब्रह्म की शक्ति है जो ये संसार को चलाना है, तो उसमें हमको फंसा के रखना है। तो ये सब जो है, जो नहीं है वो दिखता है। मतलब एक ऐसी शक्ति है जिसको अनिर्वचनीय कहते हैं कि जब दिख रहा है तब भी वो वहाँ नहीं है, लेकिन दिखता है। अच्छा, माया अच्छी है कि बुरी है? ठाकुर ने कहा कि विद्या माया अविद्या। विद्या माया तो प्रेमार्थ के लिए ही संसार के लिए, लेकिन जो विद्या माया है, जो केवल उपनिषद की उमा है, वही हमको मुक्त करती है। वही अम्मा, आपके क्या राय है? इतना सब बहुत कुछ बोल दिया। अच्छा, माया अच्छी है कि बुरी है, इस पर जो है महात्मा लोग क्या बोलते हैं सुने। माया कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? शांति की माया के बारे में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, हाँ। क्योंकि भगवान की इस जो विचित्र शक्ति हाँ। और इनका जो विचित्र कार्य जो है, ये देख देख के हम अभिभूत हैं। वाह भैया। इसके लिए इनको मेरे ओर से शत नमन। पूरा अपना जाल में फंसा के रख दिया, ये जो शक्ति है, अच्छा। इसके लिए आपको माया आपको शत नमन। वाह भाई वाह स्वामी जी। हो सके किसी के पास बुरा है, किसी के पास भला है, तो हमारी दृष्टि में जैसे बुरा भी है और भला भी है। माया है, इसलिए हम लोग भगवान की ओर मुक्ति की ओर जाने का प्रयास करते हैं। अगर वो नहीं होता तो ना जाने कैसे भाव होगा। वो है इसलिए हम लोग, जैसे स्रोत नदी में स्रोत है, इसलिए हम लोग मछली आदि या सब कुछ स्रोत के विपरीत जाने की कोशिश करते, ऊपर में जाने का कोशिश करते। ये भी मेरा विचार से ऐसा है। बुरा तो है, हम लोग जो मूल जो प्राप्त है उससे हम लोग बाधित है, हम लोग जा नहीं पा रहे, इस दृष्टि से बुरा है, लेकिन वो है इसलिए हम लोग जाने का कोशिश करते हैं। ये मेरा चिंतन है। माया अच्छी है कि बुरी है जयशर महाराज? ये अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय है, लेकिन अच्छी बुरी की दृष्टि से क्या है? वो तो सदसद्भ्यम अनिर्वचनीय तो है। अच्छी बुरी में भी अनिर्वचनीय है क्या? अच्छी है है? तो ये सब फिर ये मायाकृत मोहबंध छेदन करने के लिए इतना क्यों पीछे पड़े हो? माया है इसके शब्द हम कितना आनंद में ये वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है, हम उस परमात्मा तक पहुंच। अच्छा, अब माने ठीक है, अच्छा चिंतन चल रहा है। ये जो कहा जाता है कि ये सारा संसार जो है ये माया है, या माया का खेल है। संसार जो है, प्रपंच माया का कार्य है, ठीक है ना? तो ऐसे माया शब्द जो है, जैसे माया मृग, दैत क्या है? दैत्यप्सया
माया मृग मन्वधावत, भगवान माया मृग के पीछे दौड़े। माया मृग माने मृग के रूप में दिख रहा है, लेकिन है कौन? मारीच है, राक्षस है। उसके लिए माया मृग शब्द प्रयोग हुआ ना। तो इस संसार को ऐसे आमतौर पर जो है हमारे हिंदू जनता जो है इसको माया कहती है। Cause, effect और काल ना? Cause, effect and काल। हाँ, ये सब के सब जो कुछ है माया है। तो सबके सब माया है, माने ये सब नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो दिख रहा है वो वैसा नहीं। जब कहा जाता है कि ये जो देखने वाला हम यहाँ पर ना, मैं जो तथाकथित दृष्टा है, ये शुद्ध दृष्टा नहीं है, दृष्टा के साथ दृश्य मिला हुआ है। तो ये जो अहम है और ये जो इदम संसार है, ये माया का कार्य है या माया है, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा है। तो ये सुन करके हम लोगों में एक भ्रांति और उत्पन्न हो जाती है कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कल्पना है, ये कुछ है नहीं, ऐसा हम लोग उसको समझ लेते हैं। शून्यवाद की तरफ जाते हैं। शून्यवाद की ओर चले जाते हैं। लेकिन वेदांत ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब माया है। मतलब क्या कि परम सत्य वस्तु ब्रह्म अपने माया के सहारे ये विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। तो हमारा जो अहम है वो भी सत्य मिथ्या का मिश्रण है। ये बात बार बार याद दिलाता रहता हूँ मैं, क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं वेदांत के नाम पर। माया माने कुछ भी नहीं है, माने शून्य, ऐसा नहीं। जिस रूप में आप देख रहे हैं वो वस्तु वैसा ही नहीं है, वो दूसरे, उसका स्वरूप दूसरा है। जैसे आपने सांप देखा, तो जो सांप आपने देखा वो वस्तु क्या कुछ भी नहीं है? हाँ, सभी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो है उस रूप में नहीं दिखता, जो नहीं है उस रूप में दिखना। एक तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो उससे ये होगा कि समस्त नाम रूप के आवरण के भीतर ब्रह्म तत्व ही बैठे हैं, एक ब्रह्म ही सब रूप में है, ये बात पर आपकी दृष्टि जाएगी। दूसरी बात है, ये बहुत कई बार जो है कुछ वेदांत ग्रंथों में माया को बहुत गाली देते हैं। माया जो है, शायद विवेक चूड़ामणि में भी कहीं आया होगा, लेकिन माया जो है स्वतंत्र नहीं है, माया ईश्वर के अधीन है। माया को गाली देना और भगवान को गाली देना एक होगा कि नहीं होगा? हमने डंडे से किसी का सर फोड़ दिया, दोष किसका है? डंडा तो पराधीन है। तो हम लोग तो सांख्य जैसे नहीं मानते कि माया स्वतंत्र रूप से कुछ करती है। माया ईश्वराधीन है। माया अगर स्वतंत्र करे तो माया का तो अलग सत्ता हो जाएगा। हाँ,
ठीक बात है। माया की ना अलग सत्ता है ना अलग सामर्थ्य है। जैसे कलम से किसी ने लिखा तो कलम लिखती है क्या? तो उस लिखने वाला ताकत देता है तब ना। तो माया एक भगवान के ऐसा कारण इंस्ट्रूमेंट है, उससे वो सब काम करते हैं, है ना। तो माया को ताकत किसने दिया? भगवान ने दिया। तो माया को गाली दोगे तो किसके ऊपर गाली जाएगा? माया का जो मालिक है मायाधीश है ना भगवान। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान के देख रेख में और प्रकृति माने माया जो है सब काम करती है। दृष्टि समष्टि को परिष्कृत करके जब चिंतन किया जाएगा तो अपने ईश्वर की स्वयं को गाली आ जाएगा, उनका गाली नहीं। हाँ, वो तो खैर अपने आप को गाली देने से तो हमको बहुत आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान को गाली मत दो। इस बार हरिद्वार में जो है, मैंने शायद विवेक चूड़ामणि क्लास पे सुनाया भी था, एक महात्मा सुना रहे थे, वो पढ़ने जाते थे किसी बुजुर्ग संत के पास। बड़े अच्छे संत थे, वेदांती। तो बोले कि एक दिन महाराज मैं ऐसा बोलने लगा कि महाराज ये माया बड़ी जो है दुष्ट है। ऐसे कबीरदास जी ने गाली गलौज भी दिया ना, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी है, सबको ठगती रहती है, बड़ी दुष्ट है, ऐसा बोल। स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिए, वो बूढ़े बाबा एकदम बोले, स्वामी जी ऐसा मत बोलिए, माया को ऐसा मत बोलिए। अरे क्यों? बोले माया तो भगवान की अधीन है, उनकी दासी, उनकी सेवा करती है, भगवान जैसे बोलते, अब माया को मत गाली दीजिए। तो बोले कि मैं तो हक्का बक्का स्टूडेंट, बोले मैं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि माया को तो हम लोग ऐसे गाली देते ही रहते कि माया ही सारा गड़बड़ करती है। अरे भाई, माया जो है वेदांत में, माया स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करती, ईश्वर के संकेत से सब कुछ करती है ना। तो इसलिए अब माया अच्छी है कि बुरी है, तो उसका उत्तर भगवान अच्छा है कि बुरा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा, अद्वैत सिद्धि का जो मंगलाचरण है उसमें एकदम शुरू में माया कल्पित मात्रिता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रयो। माया ने फैलाया, क्या फैलाया? मात्रिता माने प्रमात्र, प्रमाता ज्ञातापना, अहम बना, और वो प्रधान है, और दृष्टा बन गया तो उसका दृश्य भी होगा, फिर दर्शन भी होगा। ये पहले आया, फिर उसके द्वारा सारा संसार रच डाला। तो ये सारा जो द्वैत प्रपंच है, मैं और मेरे द्वारा जो देखा जा रहा है, ये सब के सब महाराज ये माया महारानी जो है, इन्होंने बनाया है, भगवान के साथ मिल के बनाया है, अकेले नहीं बना सकती। भगवान ने भी कुछ डाला, माया ने भी कुछ डाला। भगवान ने अपनी सच्चिदानंद रूपता डाले, माया ने नाम रूप डाला। इसलिए भगवान कहते हैं कि चतुर्दश अध्याय में गीता जी में, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। महद ब्रह्म रूप जो मेरी प्रकृति है, वो मेरे गर्भाधान स्थान है,
उसमें मैं गर्भ का आधान करता हूँ, उससे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिए सर्वभूतेषु कौन्तेय, सब प्राणियों में है कौन्तेय, मूर्तय संभवन्ति जा, आकार लेकर के जो कुछ भी उत्पन्न होते जन्म लेते हैं, तासाम ब्रह्म महद योनिर, महद ब्रह्म ओ माया, ये जो है योनि है, माने माँ है। अहम बीज प्रद पिता, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। माने भगवान हमारी पिता हैं और महाराज भगवान की शक्ति माया महारानी प्रकृति हमारी माँ है। स्वामी जी, हाँ, ये जो अब जो श्लोक बोला, जो और इसको जो भागवत में बोला ये गीता जी से। गीता जी से, और इसी हिसाब से अगर गीता जी का अध्ययन किया जाए गहन अध्ययन, तो इसमें देखा जाए गीता जी या भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र रूप में अद्वैत के बात ही कर रहा है। तो मुझे लगता है जो लोग गीता ठीक ठीक से पढ़े उन लोग को वेदांती या अद्वैतवादी होना चाहिए। फिर भी जो लोग बहुत सारे लोग जो इसमें है उन लोग अद्वैतवादी कैसे बन जाता है, ये मेरा प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर माया। इसी का तो महाराज इतना सब चल रहा है ना कि द्वैतवादी बनने के लिए जैसा आप देख रहे हो इंद्रियों से, जैसे आप अपने को अनुभव करते हो, संसार को अनुभव करते हो, इसको सत्य मानना पड़ेगा, नहीं तो आप द्वैतवादी कैसे बनेंगे। और इसको सत्य कौन मनवा रहा है? माया। हाँ, उल्टा पुल्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कितना मतलब जोर से बोला अद्वैतवादी की बात, हर बात पर एक ही बात। अच्छा चलो अभी माया पर देखो। तो कहने का अर्थ ये है ब्रह्म तत्व और नाम रूप, ठीक है। जो कुछ आप देख रहे अहम इदम के रूप में, इसमें एक परम सत्य वस्तु भी छुपा हुआ है, सद वस्तु, और इसमें नाशवान एक आकार भी है जिसको नाम रूप कहा जाता है। एक बदलने वाली चीज है जो उसका एफेमेरल ऊपर ऊपर का, और एक ऐसी सत्ता है जिसके ऊपर सृष्टि प्रलय का कुछ भी असर नहीं पड़ता, बिल्कुल शाश्वत सनातन अविकृत, ठीक है। तो सब माया है जब हम लोग कहते हैं, माने उपनिषद और गीता और अद्वैत संप्रदाय, तो हम ऐसा नहीं कहते कि सब जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सबको तुम जिस रूप में समझ रहे हो, एक अनित्य और नाशवान और सुख दुख प्रकृति के नाना शक्तियों के अधीन, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो परम स्वतंत्र ब्रह्म तत्व है। इतना ही तो बोलते हैं, ठीक है। अद्वैतवाद क्या और कुछ बोलते हो? जब हम जगत भी मिथ्या बोलते हैं ना, तो वेदांती के दिमाग में जो मिथ्या शब्द होता है और सामान्य लोग जो मिथ्या समझ लेते हैं, दोनों में अंतर है। हम कहते हैं कि कोई वस्तु अपने स्वरूप में प्रतीत न हो करके किसी और पररूप में प्रतीत हो तो वो मिथ्या रूप है। जैसे रस्सी के रूप में ना दिख करके सर्प के रूप में दिखा, तो क्या मिथ्या है और क्या सत्य है? तो सत्य के बिना तो कोई चीज संभव ही नहीं है।
तो इसलिए वेदांत के साधक को बहुत सावधानी से ये माया का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अध्यास जो बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं, ये सब बहुत ठीक ठीक पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जो दृग वस्तु हुआ, ये अहम को भी प्रकाश करने वाला जो शाश्वत चैतन्य है, वो दृग वस्तु है जो सब को प्रकाशित कर रहा है। और जो कभी प्रकाशित होता है, कभी नहीं होता है, आता है जाता है, वो जो है दृश्य वस्तु है, जो उसके प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इसलिए काम थोड़ा सावधानी का है, कठिन काम है। वेदांत का अच्छी तरह अनुशीलन करना है और फिर महाराज निधिध्यासन और समाधि आदि का भी अभ्यास करना है, क्योंकि भ्रम टूटना चाहिए कि शरीर आदि परिच्छिन्न दृश्य वस्तु या अहम के जो आकार है, वो आकार मैं हूँ। आकार में जो हमारी चेतना अटकी हुई है वो छूटना चाहिए, और समस्त आकारों में जो एक अधिष्ठान तत्व नित्य निरंतर सब अनुभूतियों के भीतर चमक रहे हैं, उसमें आत्मबुद्धि होना चाहिए। तो माया जो है महाराज, हमारे खिलाने पिलाने वाली सब है, जन्म देने वाली, खिलाने पिलाने वाली माँ है। ठीक है। ये संसार अगर माया है तो इसमें जो सुख मिलता है वो भी माया है, और जो दुख मिलता है वो भी माया है। तो माया अच्छी बुरी तो खाली देखने की दृष्टि है, लेकिन माया है ना, अघटित घटना पटीयसी माया। भगवान शंकराचार्य ने एक माया पंचक लिखा है, 5 श्लोक माया के ऊपर। बताइए, है ना, उन्होंने बहुत सारे पंचक लिखा। कौपिन पंचक वेदांत का, और चिदानंद रूप शिव वो भी पंचक है, ऐसा सब है। काशी पंचक है, ऐसे बहुत सारे पंचक लिखा। लेकिन माया के ऊपर भी बोले क्या है ये माया? बोले निरंश जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसको आवृत करके, आवरण भगवान ही खुद करते हैं तो क्या करें, आवृत करके जो को कर देना उनके बाएं हाथ का खेले, वो चुटकी बजा करके कर देती है। अघटित घटना पटीयसी माया, बार बार ऐसा बोलते हैं। तो यही माया जीव को जीव बनाया और ईश्वर को ईश्वर बनाया। माया अगर अलग हो जाए, मान लो एक इन केस, तो ईश्वर भी ईश्वर नहीं कहलाएंगे, ब्रह्म कहलाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे। फिर ठन ठन गोपाल कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, न सृष्टि कर पाएंगे जीव भी जीव नहीं रहेंगे। तो इसलिए माया ईश्वर को ईश्वर बनाती हैं और जीव को जीव बनाती हैं। लेकिन ऐसे उक्ति से ये नहीं समझ लेना माया स्वतंत्र है। तो कहने का अर्थ है कि माया भगवान को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बनाया, भगवान की शक्ति है, और हमारे गले का फांस बना लेकिन गले का फांस ऐसा बना महाराज, मजा आता है अब क्या बताएं, आप तो बाबा जी है किसी गृहस्थ व्यक्ति को पूछिए
तो जो है गले का फांस नहीं कहेंगे, वो तो बड़ा बढ़िया आलिंगन करके जो है उनको बड़ा सुख दे रहे हैं, लेकिन वो गला किधर से दबा रही है वो समझ में नहीं आता। तो ये माया महारानी जो है, आपने जो कहा, ये नमस्कार ही करने योग्य है। नमस्तस्मै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि माया भगवान के बहुत रूपों का ही एक जो है सोर्स है। ओम पूर्णमदः